एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। आज एक बार फिर से लेकर आ गई हूँ आपके लिए ग्रामर वाली क्लास। और ग्रामर में आज हम लोग पढ़ेंगे लेट का यूज़ विथ मॉडल्स। सो ये जो क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो मेक श्योर कि आप इस क्लास को एंड तक देखें। सो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो आपका लेट है इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, इसका मीनिंग क्या है। ऑलराइट, सो चलिए देख लेते हैं। सो ये जो आपका लेट है इसका यूज बेसिकली हम करते हैं अनुमति देने के लिए। अनुमति देना या फिर आप कह सकते हो करने देना। ऑलराइट, तो लेट का यूज हम करते हैं अनुमति देने के लिए या फिर आप कह सकते हो करने देना, यानी कि किसी काम को करने देना। इस सेंस में हम लेट का यूज करते हैं। एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये जो आपका लेट है, लेट ये कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और ना ही कोई मॉडल वर्ब है, ये एक मेन वर्ब है। ऑलराइट, जिसका मतलब होता है करने देना या फिर अनुमति देना। आज की क्लास में हम क्लियरली इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि लेट का यूज हम मॉडल्स के साथ कैसे कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये सारे मॉडल्स आज की क्लास में हम लेट के साथ यूज करेंगे। सो चलिए देख लेते हैं। पहला है कैन लेट। कैन लेट का मतलब होता है करने दे सकता है, किसी काम को करने दे सकता है। जब इस तरह का सेंटेंस में बनता है तो उस कंडीशन में आपको कैन लेट का यूज करना है। नेक्स्ट है कुड लेट। कुड लेट का मतलब होता है करने दे सकता था। ऑलराइट, नेक्स्ट है शुड लेट। शुड लेट का मतलब होता है करने देना चाहिए। तो इसमें आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि हर एक सेंटेंस में करने देना आ रहा है, तो इसलिए आपका जो ये लेट है इसका यूज हम करने देना के सेंस में करते हैं कि किसी को कोई काम करने देना है, इस तरह से। ऑलराइट, नेक्स्ट है मस्ट लेट, यानी कि किसी को कोई काम करने देना ही चाहिए, करने देना ही चाहिए। इस सेंस में हम मस्ट लेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है विल लेट, यानी कि करने देगा, तो करने देगा इस सेंस में आपको यूज करना है विल लेट का। ऑलराइट, नेक्स्ट है यूज्ड टू लेट, यानी कि करने देता था। ये आपके पास्ट के रिपीटेड एक्शन को दिखाता है या फिर शो करता है, यानी कि कोई काम आपको करने देता था, इस सेंस में। ओके, नेक्स्ट है नीड टू लेट, यानी कि करने देने की जरूरत है। यह प्रेजेंट की बात है कि कोई काम करने देने की जरूरत है। नेक्स्ट है डेयर टू लेट, यानी कि करने देने की हिम्मत है। ये जो आपका लास्ट है, करने देने की हिम्मत है, कि किसी को कोई काम करने देने की हिम्मत है। ऑलराइट, सो ये जो रहे आपके मॉडल वर्ब्स, इनके साथ आज हम लेट का यूज सीखेंगे। ऑलराइट, सो ये जो क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो मेक श्योर कि आप इसे एंड तक देखें। ऑलराइट, सो चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। हर एक मॉडल्स के साथ हम तीन एग्जाम्पल्स लेकर समझेंगे। ऑलराइट, सो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कैन लेट। कैन लेट का एग्जाम्पल है यहाँ पर, ही कैन लेट मी प्ले, वो मुझे खेलने दे सकता है। नेक्स्ट है यू कैन लेट मी गो, तुम मुझे जाने दे सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है ही कैन लेट हर ईट। ही कैन लेट हर ईट, वह उसे खाने दे सकता है, इस तरह से। यानी कि हम किसी को कोई काम करने दे सकते हैं या फिर हमें कोई काम करने दे सकता है। ऑलराइट, सो इसका सेंस है कि कोई काम करने दे सकता है। ऑलराइट, सो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है कुड लेट। कुड लेट का यूज आप करते हो पास्ट के लिए, पास्ट की एबिलिटी को शो करने के लिए। तो कुड का यूज बेसिकली हम करते हैं पास्ट की एबिलिटी को शो करने के लिए। जैसे कि पास्ट में कोई काम मैं कर सकता था, मैं खेल सकता था, मैं बोल सकता था, मैं बैठ सकता था, मैं दौड़ सकता था। इस तरह की जो पास्ट की एबिलिटी होती है, इसे दिखाने के लिए आप कुड का यूज करते हैं। यहाँ पर हमने कुड का यूज लेट के साथ किया है, इसलिए करने दे सकता था इसका सेंस होगा। जैसे कि ही कुड लेट यू टॉक, वो तुम्हें बात करने दे सकता था। नेक्स्ट है he could let me run, वो मुझे दौड़ने दे सकता था। नेक्स्ट सेंटेंस है he could let him study, वो उसे पढ़ने दे सकता था। ऑलराइट, सो आई होप कि ये दोनों ही मॉडल्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। ऑलराइट, चलिए अब देखते हैं शुड का यूज। ऑलराइट, शुड का यूज हम लेट के साथ कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। ऑलराइट गाइस, सो ये रहे आपके एग्जाम्पल शुड के साथ। तो शुड का यूज हम कब करते हैं, तो इसका मीनिंग पहले समझ लेते हैं। या जब कोई शुड लेट है, इसका मतलब होता है करने देना चाहिए। और ये आपके एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। ही शुड लेट मी प्ले,
उसे मुझे खेलने देना चाहिए। He should let me go, उसे मुझे जाने देना चाहिए। You should let her speak, तुम्हें उसे बोलने देना चाहिए। इस तरह से। सो आई होप कि एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए इनके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे ये भी जान लेते हैं। एक बार देख लेते हैं कि अगर हम इन सेंटेंस का नेगेटिव बनाएं तो कैसे बनेगा। ओके, तो जैसे कि ही कैन लेट मी प्ले, वो मुझे खेलने दे सकता है, वो मुझे खेलने नहीं दे सकता। अगर आप ऐसे बोलेंगे तो आपका सेंटेंस बनेगा ही कैन नॉट लेट मी प्ले। ऑलराइट, यू कैन लेट मी गो, तुम मुझे जाने दे सकते हो, तुम मुझे नहीं जाने दे सकते। यू कैन नॉट लेट मी गो। नेक्स्ट है ही कैन लेट हर ईट, वो उसे खाने दे सकता है, वो उसे खाने नहीं दे सकता। ही कैन नॉट लेट हर ईट। इस तरह से आपको जो कैन है उसके बाद नॉट लगाना है, देन आपका लेट, उसके बाद जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसके बाद आपका वर्ब। ऑलराइट, सो सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट मॉडल के बाद जो आपका मॉडल वर्ब है उसके बाद नॉट लगाना है, देन आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ऑलराइट, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। ओके, यहाँ पर भी कुड में सेम केस है, ही कुड लेट यू टॉक, इसकी जगह आप अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आप बोलेंगे ही कुड नॉट लेट यू टॉक। ही कुड लेट मी रन, ही कुड नॉट लेट मी रन। ही कुड लेट हिम स्टडी, he could not let him study। इस तरह से आपको बोलना है। यहाँ पर भी वैसा ही है, देख लीजिए, he should let me play, he should not let me play। he should let me go, he should not let me go। you should let her speak, you should not let her speak। इस तरह से, यानी कि सिंपली आपको कुछ नहीं करना, जो भी मॉडल वर्ब होगा उसके जस्ट बाद आपको नॉट लगा देना है, देन आपका जो नेगेटिव सेंटेंस है वो बन जाएगा बहुत ही इजीली। ओके, अब चलिए जो बचे मॉडल्स है उनके साथ लेट का यूज करना सीखते हैं। ऑलराइट गाइस, सो दीज आर आवर एक्स्ट्रा एग्जांपल्स, लेट्स लर्न इट। ओके, सो पहले हम देख लेते हैं मस्ट लेट को। सो मस्ट लेट का मतलब होता है जरूर करने देना चाहिए या फिर अवश्य ही करने देना चाहिए। इस तरह से जब हम बोलते हैं तब हम मस्ट लेट का यूज करेंगे। ऑलराइट, यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है कि करने देना ही चाहिए, यानी कि करने देना ही चाहिए, इस सेंस में हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि यू मस्ट लेट मी गो, तुम्हें मुझे जाने देना ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट है ही मस्ट लेट हिम कम, उसे यहाँ आने देना ही चाहिए। नेक्स्ट है आई मस्ट लेट हर इनवाइट, मुझे उसे इनवाइट करने देना ही चाहिए। इस तरह से अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो वही सेम प्रोसेस आपको दोहराना है। जैसे कि इस तरह से। ऑलराइट, जैसे कि यू मस्ट लेट मी गो, इसका नेगेटिव बनाएंगे तो इसका नेगेटिव होगा यू मस्ट नॉट लेट मी गो, यानी कि तुम्हें मुझे जाने देना ही नहीं चाहिए। अगर आप चाहें तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस भी क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, बहुत ही ईजी है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट मॉडल्स के साथ लेट का यूज देखते हैं। विल या फिर शैल, इससे मैंने साथ में लिख दिया है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आपका जो शैल है इसका यूज हमेशा आई और वी के साथ होता है और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल का यूज करते हो। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल ले लिया है, जैसे कि आई शैल लेट हर स्पीक, मैं उसे बोलने दूंगी। ऑलराइट, नेक्स्ट है यू विल लेट हिम प्ले, तुम उसे खेलने दोगे। नेक्स्ट सेंटेंस है ही विल लेट हर गो, वो उसे जाने देगा। ऑलराइट, सो ये है इसके एग्जाम्पल्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स आपके हैं यूज्ड टू के। यूज्ड टू का मतलब करने देता था या फिर आप कह सकते हो दिया करता था, दिया करता था। पास्ट के रिपीटेड एक्शन के लिए आप यूज्ड टू का यूज करते हो कि कोई काम आप किया करते थे, वह खेला करता था। इस सेंस में आप यूज्ड टू का यूज करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर एग्जांपल है ही यूज्ड टू लेट हर गो, क्योंकि हमने यहाँ पर लेट का यूज किया है इसलिए ही यूज्ड टू लेट हर गो, वो उसे जाने दिया करता था। यू यूज्ड टू लेट मी प्ले, तुम मुझे खेलने दिया करते थे या फिर तुम मुझे खेलने देते थे। दोनों तरीके से आप बोल सकते हो, खेलने देते थे या फिर खेलने दिया करते थे। ओके, नेक्स्ट है आई यूज्ड टू लेट हर स्टडी, मैं उसे पढ़ने देता था या फिर मैं उसे पढ़ने दिया करता था। ऑलराइट, इस तरह से आपको बोलना है। ऑलराइट गाइस, अब हम देखेंगे नीड टू और डेयर टू के साथ लेट का यूज। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे नीड टू के साथ। तो नीड टू के साथ एग्जाम्पल है यू नीड टू लेट मी गो, तुम्हें मुझे जाने देने की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि
किसी काम को करने देने की ज़रूरत है, उस सेंस में हम नीड टू का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर पहले सेंटेंस है, यू नीड टू लेट मी गो, तुम्हें मुझे जाने देने की ज़रूरत है। आई नीड टू लेट यू स्पीक, मुझे तुम्हें बोलने देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही नीड टू लेट मी प्ले, उसे मुझे खेलने देने की ज़रूरत है। ही नीड टू लेट मी प्ले। ओके, नेक्स्ट है आपका डेयर टू लेट। डेयर टू लेट का मतलब करने देने की हिम्मत है। वैसे तो इसमें जो आपके सेंटेंसेस बनते हैं वो मीनिंगफुल नहीं होते, फिर भी मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस क्रिएट कर दिए हैं। मैं इसका मीनिंग भी आपको बताऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये मीनिंगफुल सेंटेंसेस नहीं बनते। ओके, सो पहला सेंटेंस है, आई डेयर टू लेट यू रन, मुझे तुम्हें दौड़ने देने की हिम्मत है। नेक्स्ट है, यू डेयर टू लेट मी गो, तुम्हें मुझे जाने देने की हिम्मत है। नेक्स्ट है, ही डेयर टू लेट मी प्ले, उसे मुझे खेलने देने की हिम्मत है। इस तरह के जो सेंटेंसेस है वो मीनिंगफुल नहीं होते हैं, इसलिए आप इनका ज़्यादा यूजेस नहीं होता है। बाकी इनका जो है यूजेस होता है ज़्यादा, ये जो आपका कैन है, कुड है, शुड है, मस्ट है, इनका यूजेस होता है, इसका भी होता है, बट इसका यूजेस आपको उतना खास देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका यूजेस सबसे ज़्यादा होता है और इसका यूजेस नहीं होता, उतना खास यूजेस नहीं होता, क्योंकि इसका जो सेंटेंस है वो मीनिंगफुल सेंटेंस बनता ही नहीं, इसलिए। ओके, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे इस तरीके इसका यूज़ करके हम सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, आपके नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया कि इससे भी, इस मॉडल के मदद से भी आप लेट के साथ सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा और आप नेगेटिव सेंटेंसेस भी बनाना सीख गए होंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपका जो मॉडल वर्ब है उसके बाद नॉट लगाना है। यहाँ पर जो आपका नीड टू है, इसका अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए तो क्या होगा, नीड टू के बाद नॉट नहीं लगाना है आपको, सिर्फ नीड के बाद आपको नॉट लगाना है, देन उसके बाद आपको टू लिखना है, नीड नॉट टू, इस तरह से। ओके, तो इस तरह से आपका सेंटेंस बनेगा। जब भी दो हेल्पिंग वर्ब साथ में होते हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी दो हेल्पिंग वर्ब साथ में होते हैं तो पहले एक हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, फिर नॉट लिखते हैं, फिर दूसरे हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। ओके, इस तरह से आपको बनाना है। ऑलराइट, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा और आप बहुत ही आसानी से इस तरह के सेंटेंसेस को अब क्रिएट कर पाएंगे। बहुत अच्छे से क्लियरली इसे समझाया है ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और कोई डाउट्स ना बचे। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा आप लोगों के लिए इस तरह के सेंटेंसेस को बना पाना। एंड it's all for today. I hope that this class was helpful for you. If you consider that this class was helpful for you, so make sure that you hit the like button and share this class to your friends and your relatives. And if you haven't followed me, so make sure that you follow me. I will meet you in the next class. Till then, bye bye. Take care. Keep learning. Keep watching.